नमस्कार साथियों। अभी से चंद मिनट पहले अमित विक्रम जो कि पहले एक टीचर रह चुके हैं, इनको बाद में नौकरी से हटा दिया गया और अभी ये जनसुराज के लीडर बन चुके हैं। तो उनके एक फेसबुक पेज पे एक सूचना आई है जो कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। जानते हैं इस सूचना की सच्चाई क्या है और इस समझने का प्रयास करते हैं कि उनका जो भी कोट्स आया है उसका क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनका एक अपडेट है कि आज दिन भर सचिवालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद यह सुखद समाचार मिला है कि इस सप्ताह शिक्षकों की कई सारी मांगे पूर्ण होंगी। यानी आप देख सकते थे कि शिक्षक नेता जो थे वो गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद डेलीगेशन टीम जब सचिवालय की तरफ गई थी तो उन्होंने अपना कुछ सूत्रीय मांग रखा था। तो उन सारे मांगों पे बहुत सारा जो पॉइंट है उसमें से बात निकल के सामने आ रही है कि इस सप्ताह शिक्षकों की कई सारी मांगे पूर्ण होंगी। विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ प्रधान शिक्षकों को भी खुशखबरी मिलेगी। यानी जो एक्सक्लूसिव टीचर है, आप अगर देखें यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव टीचर है, तो एक्सक्लूसिव टीचर के साथ साथ जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षकों के लिए भी एक राहत भरी खबर है कि उनकी कई सारी मांगों को मानने का जो शिक्षा विभाग का प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट जो है वो है सेवा निरंतरता मिलना तय हो चुका है, जो कि एक बहुत लंबे अरसे से इन लोगों का एक मांग चला आ रहा था कि सेवा निरंतरता दिया जाए, और सही बात है, देना भी चाहिए। सेवा निरंतरता मिलना तय हो चुका है, बस इस पर मुहर लगना बाकी है। यानी समझ लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट 99% जो वर्क है वो हो चुका है। यानी सेवा निरंतरता मिलना लगभग तय हो चुका है, बस इस पे ऑफिशियल मुहर लगने की बारी है। आपसी वरीयता और पे इंडेक्स निर्धारण पर भी कमेटी फैसला लेगी। आपको जैसे पता है कि पंकज सर हैं, उसमें साहिला मैम है, इन सबको मिला के कमेटी बनाई गई थी कि टीचर्स के जितने भी डिमांड है उस डिमांड्स के बारे में जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो भी उनका हल सॉल्यूशन है, उस पर एक विचार किया जाए। तो इस कमेटी का निर्धारण जो है पे इंडेक्स जो है इस कमेटी का फैसला ले सकती है। हमारी टीम विभिन्न राजनेताओं एवं शिक्षक स्नातक प्रतिनिधियों के संपर्क में बनी हुई है। ये जो अमित विक्रम जी है एक जाने माने और बहुत पहुंच वाले एक इंसान है। अभी तो खैर ये पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं, लेकिन इनकी बातों में लगभग 99% सच्चाई होती है। तो इनका एक कहनाम है कि हमारी टीम विभिन्न राजनेताओं एवं शिक्षक स्नातक प्रतिनिधियों के संपर्क में बनी हुई है और इस मामले में लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं ये, तो आगे है कि सचिवालय में आज शिक्षक नेता बड़े भाई आनंद मिश्रा जी, ये शिक्षक नेता है जो गर्दनी बाग में भी जो धरना प्रदर्शन कुछ दिन पहले हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और अच्छा लीड भी किए थे, एवं केशव भैया से मुलाकात हुई। ये दोनों जो आनंद मिश्रा जी हैं और केशव जी हैं, इन दोनों से मुलाकात हुई सचिवालय में, साथ ही अमित विक्रम जी भी थे। सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास में लगे हुए हैं कि इस सप्ताह शिक्षकों के लिए बेहतर परिणाम मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से किन के लिए था, तो ये था एक्सक्लूसिव टीचर जिन्हें आप विशिष्ट शिक्षक बोलते हैं, या फिर प्रधान शिक्षक, है ना। तो इनका जो डिमांड है उस डिमांड को लगभग मान लिया गया है। साथ ही साथ सेवा निरंतरता, इस पे भी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, सारी डिमांड टीचर के पूरा होने चाहिए, लेकिन मूल मकसद जो हम लोग का है वो है 7वां वेतन लागू करना। 7th पे स्केल जो है, इस स्केल को लागू करना। अगर 7th पे स्केल लागू होकर उसके बाद 8th पे स्केल जो आपका 1 जनवरी 2026 से मतलब बन के आएगा, अगर 7th पे के बाद 8th पे आता है तो आपके वेतन में बहुत अच्छा हाइक देखने को मिल सकता है, बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट अब बोला जाए तो सीधे 8th पे लागू होता है तो आपके सैलरी में कुछ ज़्यादा, हाँ सैलरी बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन जो मार्जिन होता है, मार्जिनल जो हाइक है, वो मार्जिनल हाइक उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सारे शिक्षक साथियों को एक बार मिल के 7वां वेतन के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए संसद में जो है जवाब मिल चुका है कि ये प्रावधान में नहीं है, टीचर्स को मतलब इसे वित्तीय बजट पे काफ़ी बोझ पड़ेगा। ठीक है, सही बात है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपने जितना भी रसोइया के लिए आपने जो भी अनाउंसमेंट किया है, रात्रि प्रहरी के लिए जो अनाउंसमेंट आपने किया है, शारीरिक अनुदेशक के लिए जो आपने अनाउंसमेंट किया है ना, या फिर बिहार के वकील के लिए जो 5,000 आपने बढ़ा दिया, जितने भी आपने यहाँ पे ये इंक्रीमेंट किए हैं,
क्या इससे वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा? 400 से लेकर 1100 क्या किया गया, तो 400 से लेकर 1100 बढ़ा दिया गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह। खैर ये तो अलग चीज, एजुकेशन से अलग हट के, लेकिन ये सारा तो वित्त विभाग से ही होके आएगा ना, तो वित्त विभाग से इस सब पे भी लोड तो पड़ेगा। तो सरकार से दरख्वास्त है, मैं सरकार पे क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ, लेकिन सारे टीचर साथियों से मैं बोलूँगा कि अपना यूनिटी दिखाते हुए आप 7th पे की मांग को पुरजोर तरीके से रखें, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सचिवालय में पत्राचार के माध्यम से हो, या फिर किसी नेता के माध्यम से मिल के इस बात को आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है, आप सबको भी उम्मीद है कि उस पर वो बिल्कुल पॉजिटिव फैसला लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो एक बार ठान लेते हैं उसको हर हाल में पूरा करके रखते हैं। तो उम्मीद है कि सारे जो न्यूज़ का जो विश्लेषण है आपको पूर्ण तरीके से अच्छे समझ में आया होगा। बाकी और भी एजुकेशनल अपडेट्स के लिए जुड़े हैं हमारे चैनल टीचर अपडेट 247 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।